ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सेशन तो जबरदस्त होगा, लेकिन मैं इसके पीछे थोड़ा सा बता दूं अपनी स्टोरी आज की, है ना। तो शायद और अच्छा लगेगा आपको कि आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। देखो सच बात तो ये है भाई, आज आपके पुनीत सर उठे ही हैं कितने बजे? 10:30 के अप्रोक्स। इसका कारण था रात कंटेंट करते 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 3:30 बज गए अप्रोक्स। तो सुबह अलार्म तो बोला, लेकिन मैंने बोलने से मना कर दिया। मैंने कहा अभी नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर बाद ही बोलेंगे। तो अलार्म तो बोला लेकिन मैं नहीं बोल पाया। तो वो फिर अलार्म बजता रहा, जैसे आपके साथ होता है ना कि फिर बंद कर दिया, फिर लगा दिया थोड़ी देर का, फिर बंद कर दिया, फिर 2-3 और लगाए थे 9:30 पौने 10 तक के, लेकिन वो बजते रहे, लेकिन पता नहीं आंख ही नहीं खुली। 10:30 बजे आज आंख खुली है। उसके बाद सीधा देखा दुखा ये सब लगा के पता लगा कल वाला भूल ही गया हूं कुछ, तो चेक वेक करके ले आया हूं क्वेश्चन। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सेशन बहुत जबरदस्त होगा, बहुत मेहनत की गई है इसके पीछे। आज आपको क्या क्या करवाने वाला हूं बता देता हूं, क्योंकि मेहनत है तो बता देता हूं कि क्या क्या होने वाला है। आज आपको पजल में खिलवाई जाएगी चेस, है ना, शतरंज। पजल में आज खिलवाई जाएगी चेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, निशाने लगाए थे ना। पिछली बार निशाने लगाए थे हम लोगों ने, 5 राउंड खेले थे। आज हम लोग चेस खेलेंगे। 7 लोग होंगे, राजा का कोई पॉइंट होगा, रानी का कोई पॉइंट होगा, ऐसे ही बाकी लोगों के कुछ पॉइंट होंगे। सही है। आपको 7 लोगों की टीम भी बनानी है और बताना है कौन सा विनर है इन 7 में से। ठीक है, मजा आएगा। तो इन सब के अलग अलग पॉइंट होंगे। राजा के शायद 13 है, इसके 11 है, ऐसे करके पॉइंट से बनाएंगे। तो पजल जब आप बना रहे होंगे ना, मजा चेस वाली फीलिंग आएगी। तो मजा आएगा जब पजल हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो पजल तो आज का ये धमाका है। ठीक है, चेस तो मुझे वैसे भी नहीं आती, कोई बात नहीं, वैसे भी नहीं आती तो फर्क नहीं पड़ेगा, वहां दिखाई जाएगी, उसमें सब दे रखा होगा। हाँ, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको भैया चेस आनी चाहिए, पर हाँ बेसिक पता होनी चाहिए, है ना। तो बेसिक थोड़े बहुत, जैसे कि यहां लिखा होगा नंबर वंबर, ये देख लेना एक बार, वहां लिखा होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पजल हो गई। पजल के अलावा जो आप इनपुट देखोगे ना, वो ऐसे है। ये इनपुट है आपका 3 रो वाला, 3 रो वाला एक इनपुट है। उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप हैं, 3-3 लाइन वाले। ठीक है, तो ये कुछ तूफानी करते हैं हम लोग। ठीक है, मशीन इनपुट थोड़ा सा इनोवेट किया गया है। इनपुट है एक 3 लाइन का इनपुट है, सीधा 3 इनपुट में ही 3 लाइन है। उसको जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्टेप 1 में तो 3 लाइन ही है, इसमें भी 3 ही है, इसमें भी 3 ही है। मजा आएगा, कुछ डिफरेंट है। ठीक है भाई, सही है। तो कुछ मजा आएगा, है ना। तो ये पहले बताओ अभी तक लग कैसे रहा है। इसके अलावा मैंने लॉजिकल का भी एक क्वेश्चन दिया है, 1 से 2। रिवर्स लॉग्स 2 क्वेश्चन दिए हैं, रिवर्स लॉग्स 2 क्वेश्चन। इसके अलावा आपने वो कोडिंग करी है जिसमें कहता है ऑड के बाद ऑड आएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऑड के बाद डिवाइड आएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो वो वाले भी नए पैटर्न के मैंने सोचा कि शायद आ जाएगा आरआरबी वगैरह में, तो मैंने वो भी दिया है। ठीक है, कि ऑड के बाद 2 डिजिट का ऑड आ गया तो ऐसे कर लेना, इवन के बाद इवन आ जाए तो ये कर लेना, वो कर लेना, पहले ऐसे करके दिखाओ, पहले ऐसे करके दिखाओ। तो वो यहां पर है, कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन कहां है? लो, मोटिवेशन यहां है। देखो जरा क्या कह रहा है मोटिवेशन, पहले आप पढ़ो फिर मैं बताता हूं। आज रीजनिंग में तांडव होगा? नहीं, रीजनिंग में तो रोज ही तांडव होता है, और तांडव वांडव नहीं करेंगे हम। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। फेल हो गए और मान लिया फेल हैं,
तब तो आप असफल हैं। फेल हो गए और जिस दिन फेल हुए उस दिन ये ठान लिया, एक में तो मान लिया था फेल हो गए हमने एग्जाम में, और मान लिया कि फेल हो गए, अब जिंदगी खत्म, अब नहीं हो सकता। एक फेल हो गए और उसी दिन ठान लिया कि इस बार जो ये कम नंबर आए ना मैथ में या रीजनिंग में या इंग्लिश में या इसी के XYZ, अब की बार सबसे पहले इसी को तोड़ूंगा और जब एग्जाम आएगा ना सबसे ज्यादा नंबर इसी में लेकर आऊंगा। ये है, एक में आप हार गए थे, एक में आप हारे नहीं, आप फाइट बैक की, वापस आए मजबूत इरादों के साथ कि इस बार देखता हूं तुम्हें। ठीक है, अपनी गलतियों पर या अपनी कमियों पर जब आप विजय पा लेंगे तो अपने आप जीत जाएंगे। जीतना हारना ये संसार का नियम है, तो चलता रहेगा। जब अपनी कमियों को दूर करते रहेंगे, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, चाहे आप किसी भी लाइन में हो, ठीक है, चाहे आप नॉर्मल लाइफ में हो, जब अपनी कमियों को दूर करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। ऑल दी वेरी बेस्ट, सभी को शेयर कर दीजिएगा फटाफट फटाफट। ठीक है, चलो ये क्लास SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस और मैंने RRB PO मेंस के भी क्वेश्चन रखे हैं जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, कोडिंग वाला। चलो ये बैच की बात मैं नहीं करूंगा वरना आपको लगेगा प्रमोशन है, बाद में बात कर लेंगे अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है भाई, मैं सीधा यहीं आता हूं, ये लीजिए हाइलाइट्स, मशीन इनपुट घुमा देगा पूरा का पूरा, है ना, बस घूमना मत। 3-3 लाइन वाला, रिवर्स लॉग्स, कोडिंग PO मेंस लेवल, अल्फाबेट लेवल वाला भी है, पजल शतरंज की चाल और लॉजिकल। कैसा लग रहा है सेशन? एक बार जरा, मैंने सच बता रहा हूं, मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, और मैं जब ये सेशन को 10:30 बजे उठा था ना अप्रोक्स, तो मेरे मन में एक ख्याल तो आया कि मेरे कौन सा कुछ जा रहा है, छोड़ो ना, क्या करना है क्लास करके। फिर मुझे ये आया कि दूसरा एक शैतान वाला मन कहता है ना, छोड़ो यार देखी जाएगी क्लास व्लास, लेकिन एक आपके अंदर जो अच्छा इंसान होता है वो कहता है नहीं, उठो, तुम्हारे लिए इतने लाखों लोग बैठे हैं वहां पे जाके। और दूसरा कि तुमने रात को इतनी मेहनत की थी, वो किसके लिए की थी। ठीक है, फिर शैतान वाले ने एक और बात कही कि यार एक काम करो, 11 नहीं उसको 12 बजे लगा दो, क्या जा रहा है, 1 घंटे आराम ही कर लेना, खा पी लेना, नहा धो लेना। फिर आया उसने बोला कि नहीं, टाइम की भी एक वैल्यू है, तो आपके सामने हूं, ठीक है, ना कुछ खाया है ना पिया है, ठीक है, पानी भी नहीं पिया है आज तो अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं, ये सॉलिड सेशन है, आपको भी ऐसे ही जागना चाहिए, ये आपको भी ऐसे ही जागना चाहिए गाइस, ये आपको भी ऐसे ही जागना चाहिए। मैं आपको दिखा दूं, यहीं पर ही चाय रखी होगी, यहीं पर ही नमकीन बिस्किट रखे होंगे, लेकिन खाया पिया नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन, ऑल दी वेरी बेस्ट। टाइमर लगाता हूं आपके सामने, 3 मिनट का टाइमर है। कोई, हाँ फिर से मेरी शर्त है, मैं ब्लॉक कर दूंगा, पहली बता रहा हूं, मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा किसी ने किसी की हेल्प करी तो। कैसे? किसी को हेल्प नहीं करनी, किसी की 3 मिनट का समय है, किसी की हेल्प नहीं करनी, 3 मिनट तक केवल खुद एनालाइज करना है कि क्या है आंसर। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चा खुद दिमाग लगाए, आपको किसी और का एग्जाम देना तो है नहीं, तो आप वहां मत लिखना पहले स्टेप में ये हो रहा है, दूसरे में ये हो रहा है, तीसरे में ये हो रहा है, वरना बाकी जो बेचारे दिमाग लगा रहे होंगे वो उनका मतलब मनोबल टूट जाएगा। तो आप 3 मिनट बाद जब मैं पूछूंगा तब बताएं। ठीक है, सही है गाइस, एग्री करते हो? एक बार लिख दो जरा, वरना मेरी आवाज सोचो इतना तेज तो मैं अभी से बोल रहा हूं। ठीक है भाई दोस्तों, एग्री सीधा, वरना ब्लॉक कर दूंगा मैं जिसने जबरदस्ती लिखा कि पहले स्टेप में ये वाला ज्ञान हो रहा है, दूसरे स्टेप में ये वाला ज्ञान हो रहा है, सीधा ब्लॉक। 3 मिनट के बाद जब मैं पूछूं तब बताना अपनी बात तब। चलो स्टार्ट करते हैं, ऑल दी बेस्ट। वापस से समय शुरू करते हैं अब। उड़ाओ, सही बात है। हाँ हाँ, लॉजिक नहीं बताना किसी को।
3 मिनट का समय है, पूरा अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करो, बताना नहीं है कुछ भी, सारे ढूंढने हैं। पहला स्टेप डन, बहुत अच्छी बात है। लेटेस्ट पैटर्न का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। ये कैसा चेस है बेटा? ये चेस नहीं है, ये चेस तो अभी आएगा। चेस तो अभी आएगा, ये तो नॉर्मल वाला है। चेस तो अभी खेलेंगे थोड़ी देर बाद। कर लो, लास्ट मिनट बच रहा है, 30 सेकेंड। चेस तो थोड़ी देर बाद खेलेंगे। चेस खेलेंगे थोड़ी देर बाद। चलो भैया, टाइम अप, समय अवधि समाप्त, समय सीमा समाप्त। तो आपको लगा है आ गया या आ गया? कितने लोगों को कंप्लीट आ गया? और मैं कह देता हूं, बहुत गहरी लॉजिक किसी ने कहा। आप पहले, मैं थोड़ा लैपटॉप को हाथ में ले लेता हूं, आपसे बात कर लेता हूं। तुम भाई साइड में हो जाओ। जिसको कोई भी एक स्टेप आ गया हो, कोई भी एक, मान लो आपका पहला स्टेप आ गया, तो आप ए लिख देना। कोई भी दो स्टेप आ गए हो, दो, पहला और दूसरा आ गया तो बी लिख देना। एक स्टेप के लिए एक, दो आ गए हो तो बी, और सारे के सारे आ गए हो तो सी। कंप्लीट हो गए तो सी। एक स्टेप के लिए ए, दो के लिए बी, तीन के लिए सी, और कुछ भी नहीं आया तो भैया डी लिख देना। सर 0 चल रहा है मेरा तो हिसाब किताब। और जिसने भी कहा बहुत घुमावदार लॉजिक है, तो मैं बता दूं, लॉजिक बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल। बस पैटर्न नया था तो शायद डिफिकल्टी हो, लाइंस ज्यादा थी तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो। एक बार लिख दो जरा, बी बी बी। सॉल्यूशन बता दें, सॉल्यूशन बता, हाँ आप बता सकते हो, अब आप बता सकते हो, लेकिन जब मैं पूछूं तब पहला स्टेप बता सकते हो। चलो, इसका मतलब मैक्सिमम फर्स्ट ही ढूंढ पाए हैं। पहले फर्स्ट वाले की ही बात कर लेते हैं। स्टेप 1 बताइए गाइस, चलो स्टेप 1 बताएं। स्टेप 1 में क्या कहानी है? आपकी कहानी, आप ही की जुबानी। पहला वाला बताइए। पहले वाले का लॉजिक तो बहुत सिंपल सा है, पहले वाला बताइए, क्योंकि बहुत सारे डी वाले भी नहीं हुआ सर। पहले में हो क्या रहा है? अरे लॉजिक पड़ोसी बताएगा, पहले वाले का बताओ। फर्स्ट में रिवर्स, फर्स्ट में रिवर्स चल रहा है। सृष्टि ने कहा है 9 का ऑपोजिट आर, प्लेस वैल्यू मिड लेटर का ऑपोजिट। ऐसे चेक कर लेता हूं, ऑपोजिट बता रहे हो आप, यहां से यहां क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6 से यू, हाँ सही है भाई। इस वाले डब्बे का इस वाले डब्बे से लॉजिक होगा शायद। 6 का यू, 9 का आर, 6 पर आता है एफ, एफ का यू, आई का आर और जे का 10। भैया 6 जे 9 की कोडिंग लिखाई की गई है। एफ का उल्टा यू, आई का उल्टा आर और जे का 10। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हर बार यही हो रहा है, ऐसे नहीं केवल इसमें ही हो रहा है। 12 का 15 27, 7 का 20 27 और 13 का 13, 4 का 23, 9 और 19 का 8 27, 16 का 16। सेकेंड वाले में आ जाओ, 8 का 19 27, 11 का 16 27, 19 का 19, 3 का 24, 12 का 15 और 12 का 12। भाई बीच में 12 का 12 है। 16 का अपोजिट के, 7 का उल्टा टी, भाई ये 16 पर आता है पी, पी का उल्टा के, जी पर जी का उल्टा टी, यू का यू। 5 का उल्टा 22 वी, 13 का उल्टा 14 एन, डब्ल्यू का डब्ल्यू, 14 का 13, 3 का 24, 18 का 18, 17 का जे 27, 15 का 12 27, 4 का 4। अब आप मेरे को बताओ, पहला स्टेप क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्लियर है गाइस? इस वाले डब्बे को इसका अपोजिट कर दिया, इस वाले डिब्बे को इधर अपोजिट कर दिया।
और इस वाले की वैल्यू लिख दी, वैल्यू लिख दी जस्ट। ठीक है गाइस। सर जी, सर जे का तो 17 होना चाहिए। हे प्रभु, बेटा जे का 17 नहीं, मिड वाले की वैल्यू लिखनी है, वैल्यू, इस वाले की जस्ट वैल्यू। ये अपोजिट, इधर अपोजिट, और इसकी जस्ट वैल्यू, जस्ट वैल्यू। क्लियर है? सही है। मिड वाले की नहीं चेंज करी है, फिर से देख लो क्रॉस चेक। अगले वाले में देख लो, इस वाले में 12m7, 12 का उल्टा भाई, 12 का उल्टा 15, ओ आ गया। 7 का उल्टा टी आ गया। सही है, 7 का उल्टा टी आ गया, 12 का उल्टा 15, और 13 का 13। ये एज इट इज, यहां एज इट इज वैल्यू, सेम वैल्यू, इधर क्रॉस में अपोजिट, इधर क्रॉस में अपोजिट। तुम्हें तो इजी दे रहा था मिड वाला, तुम कह रहे हो मैं इसका भी अपोजिट करूंगा। तुम एक लेवल और आगे सोच रहे हो। सेकंड स्टेप बताओ जरा। अब क्लियर है? जरा एक बार यस लिख दो सभी लोग। क्लियर है दोस्तों? अब क्लियर है? जरा फटाफट लिख दो, सबको समझ में आना चाहिए अब। और मुझे नहीं लगता ये डिफिकल्ट था। ऐसे ही तो चेक करोगे, ऐसे ही चेक करोगे, ऐसे ही चेक करोगे। अपोजिट मिड वाला जे का 10, एस का 19, डब्ल्यू का 23। तुम एक्स्ट्रा क्यों सोच रहे थे? ये तो नॉर्मली लिखा था। आगे बढ़े। मैं बिल्कुल जल्दी नहीं करूंगा, मेरी क्लास 1.5 घंटे की हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको पता ही है। सेकंड बताओ, चलो सेकंड। मैं लैपटॉप फिर हाथ में ले लेता हूं। सेकंड बताओ, चलो सेकंड वाला बताओ। पहला स्टेप ही हो गया, सेकंड बताइए सभी लोग, चलो फास्ट। सेकंड वाला बताओ। डेली आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न ही मिलेगा आपको, डेली इस क्लास में। फास्ट सर, लास्ट वाला नहीं, सेकंड बताओ। नंबर ऑड -2, 9 का आर नहीं क्यू होगा। अरे वाह गौरी, बेटा 9 पर आता है आई, आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे, ऐसे याद कर लो। आई का उल्टा क्यू करोगे तो जैक की क्वीन बुरा मान जाएगी, जैक एंड क्यू। ठीक है, चलो लास्ट में L12S होना चाहिए। वाह बेटा, ये L12S क्यों ला रहे हो तुम? 17D15, 15 का उल्टा 12, 17 का उल्टा 10, और 4 का 4। सही तो है? चलो छोड़ो, सेकंड वाला बताओ मेरे को। इवन +1 ऑड -3, किसी ने कहा इवन +1 ऑड -3, किसी ने ऐसा कहा? अभी चेक कर लेंगे। और बताओ। ऑड -3 इवन +1, इस वाले की बात चल रही है, अब सेकंड वाले की कहानी चल रही है। स्टेप 2 आप कह रहे हो, मैं नहीं। और बताओ, देखते कौन ढूंढेगा। 4 नंबर ऑड, नंबर में प्लस और माइनस। किसी ने शॉर्टकट कह दिया कि नंबर में प्लस माइनस चल रहा है, अपने आप ही ढूंढ लेना। ऐसे नहीं चल रहा है। देखो एक कितना बढ़िया वाला है, कह रहा है नंबर में प्लस माइनस है, खुद ही ढूंढ लो। मैं तो प्लस माइनस पता है। अरे बताओ तो सही, है क्या उसके अंदर? ऑड -3 इवन +1, ऐसा किसी ने कहा? एक बार क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। आप लोग ये कह रहे हैं ऑड -3 इवन +1, चलो चेक करते हैं। 10 का 11, 19 का 16, समझ में आता है। +1 -3, क्रॉस चेक कर लो। 23 का 20 आना चाहिए, सही है। 13 का तो फिर यहां 18 आ गया भैया, 13 का 18 आ गया। कहां है? ओ गड़बड़, नहीं है ऐसा, ये तो है ही नहीं ऐसा, गड़बड़ हो गया। 13 का 18 है, 12 का 13 है +1, 18 का 21 हो गया। इवन में +3 नहीं भैया, ये जो आप सोच रहे हो है ही नहीं। जो आप सोच रहे हो वो लॉजिक नहीं है, गड़बड़ हो गई। वरना यहां देखो, यहां भी तो इवन था, +3 हो गया। यहां भी इवन है, +3 हो गया। ओहो, नहीं चल रही, दाल नहीं गल रही, दाल नहीं गल रही भैया, दाल नहीं गल रही आपकी। ऐसे नहीं है, ऑड इवन का लॉजिक नहीं है, कुछ और ढूंढो, कुछ और ढूंढिए। इसका मतलब ये लॉजिक फेल हो गया, आपका लॉजिक फेल। इसका मतलब जा तो सही रहे थे, है तो कुछ ऐसे ही कि इवन ऑड ही है, प्लस माइनस ही है, लेकिन जो आप ढूंढ रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है। जो आप एग्जामिनर क्या करता है, ट्विस्ट रखता है, लगातार हर वक्त ऐसा महसूस कराता है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में गिराता रहता है, गिराता रहता है। तो मैंने यही किया है। आपको लग रहा है ना आप कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में नहीं, पूरा ढूंढो। सर स्क्वायर इवन में +3,
तो 18 वाला स्क्वायर इवन कहां है? लो, किसने कहा स्क्वायर इवन में +3 है, तो 18 वाले में 21 कहां है? ये स्क्वायर होता है 18। विनय कोशिश की अच्छी, नाइस ट्राई, लेकिन सही नहीं है। ऑल डन वालों को खोजो। सही है। देखो ये चक्कर है, इसका मतलब क्या है? देखो यही तो मेंस है दोस्त, यही तो मेंस है। पहला वाला तो इजी लगा ना, पहला स्टेप काफी लोगों ने वो भी नहीं ढूंढा डर की वजह से कि ये क्या आ गया अजीब सा, है ना। अब आओ एक बार ट्राई करते हैं, आपके ही लॉजिक से बात करता हूं मैं। 10 का 11 लिखा, बात ठीक है, पहले इवन, फिर आपने 19 का 16 लिखा, चलो यहां भी बात सही आती है। यहां आपने +1 किया, यहां आपने -3 किया, तो ये लॉजिक समझ में आता है, यही होना चाहिए। फिर हम आगे गए 23 का 20, बात सही आई। फिर हम आगे गए 13 का 18, बात गड़बड़ हो गई। भाई 13 का किस सेंस में 18 आ रहा है? यहां तो +5 कर दिया, इसका मतलब बात तो यही खत्म हो गई, इवन ऑड तो गया, इवन ऑड गायब। तो अब मुझे ये देखना है कहां पे 3 - कहां पे 5+ या 5 - सही है, ये तो प्लस हो गया ना 5। तो आओ पहले यही देख लेते हैं। 13 वाले में +5 हो गया, तो ये अलग सेंस गया, है ना। और ये आपका 13 का, अभी एक बार आप क्रॉस चेक ही करना पड़ेगा। 10 का 11 +1, ऐसा ही देखो इसमें +1 हो रहा, 19 का 16 नहीं है, 23 का 20 नहीं है, 13 का 18, 12 का 13, ये सेम है। ओहो, +1, 18 का नहीं, 16 का नहीं, 21 का नहीं, 4 का नहीं, तो दो ही चीजें। इसमें क्या कॉमन है कि +1 हो रहा है। +1 होने का क्या लॉजिक है? आपने कहा इवन हो सकता है। दूसरा क्या लॉजिक है? इवन ऑड तो है नहीं, तो एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, तो +1, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, तो +1। देखो जरा, इवन नंबर के साथ एक वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट है, तो +1, शायद, मैं भी फिक्स नहीं हूं। 10 का 11 है, 19 का नहीं है, 23 का नहीं है, +1 वाला ढूंढ रहा हूं, 13 का नहीं, 12 का है, हाँ, 18 का नहीं है, 16 का नहीं है, 21 का नहीं है और 4 का नहीं है। अब -3 वाला देखता हूं लॉजिक। -3 वाले कौन कौन से? आओ, -3 लग रहा था ना आपका, ये देखो, ये -3 है, चलो ठीक है। 23 से 20, ये भी -3 है, चलो ठीक है। 13 से 18 नहीं, 18 से 21 ये भी नहीं, ये तो +3 हो गया। 16 से 19 नहीं, 21 से 18 ये भी -3 है, 4 से 7 नहीं। तो भाई देखो -3 का क्या लॉजिक है? +1 का तो मिल गया, +1 का था इवन नंबर और एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, तो ये था। अब यहां क्या है? देखो, यहां देखोगे तो ये भी ऑड नंबर है, यहां देखोगे ये भी ऑड नंबर है, यहां देखोगे ये भी ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर के साथ दोनों कॉन्सोनेंट, दोनों कॉन्सोनेंट, दोनों कॉन्सोनेंट, ओहो, इवन के साथ एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट, ऑड के साथ दोनों कॉन्सोनेंट, तो -3। यही तो लॉजिक ढूंढते हैं, और क्या करते हैं? ऐसे ही तो ढूंढते हैं। अब आओ, +3 चल रहा था कहीं, +3 का क्या बवाल है? आओ, ये हो गया, ये आ गया +5, +3 नहीं, प्लस का 5। अच्छा, फिर आगे गए, नहीं है प्लस का 5। 16 से 19 नहीं है, 4 से 7 नहीं है, 13 का 18 और 16 का नहीं है, 16 से 19 है, वो तो अलग ही हो गया, +3 हो गया वो तो। 4 से 7 नहीं है, तो भैया अभी ये मुझे लग रहा है ये गड़बड़ तो नहीं आ गया वाला। चलो अभी इसको छोड़ते हैं, +5 वाले को भी डाउट में रखते हैं और देखते हैं +5 के बाद। वैसे +5 में एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट था, ऑड था। ऑड वाले में दोनों कॉन्सोनेंट तो -3, ऑड वाले में एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट तो प्लस का 5। इसी लॉजिक से जाते हैं। अब यहां +3 वाला देख लो एक बार, चौथा लॉजिक, 4 लॉजिक चल रहे हैं। देखो, इवन के साथ वॉवेल कॉन्सोनेंट है तो +1, ऑड के साथ दोनों कॉन्सोनेंट है तो -3, ऑड के साथ एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट तो प्लस का 5। अब इवन के साथ होना चाहिए जहां तक मेरे को लगता है। अब क्या क्या बच गया? ये तीनों हो गए, ये भी 3, ये वाले में ये रह गया। देखो, इवन के साथ दोनों कॉन्सोनेंट तो +3, इवन के साथ दोनों कॉन्सोनेंट तो भी +3, इवन के साथ दोनों कॉन्सोनेंट तो +3। भैया 4 लॉजिक थे, इवन के साथ 2 वाले, ऑड के साथ 2 वाले। तो इवन के साथ 2 कॉन्सोनेंट
तो प्लस का 3। अब यहां आप समझो जरा क्या खेल है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं चल रहा है। इवन के साथ एक केस, एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट, तो क्या चल रहा था, प्लस का 1। इवन के साथ दोनों कॉन्सोनेंट तो प्लस का 3, ऑड के साथ दोनों कॉन्सोनेंट तो माइनस का 3, और ऑड के साथ एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट तो प्लस का 5। भैया ये है अक्कड़ बक्कड़। ये मुझे बताओ कैसा लगा। अभी आखिरी वाला बाकी है मेरे दोस्त। भाई मेंस में एक तो टफ दूंगा ना, मैं एक तो टफ दूंगा ना, तो यही तो ढूंढना पड़ेगा कैसे चल रहा है, सिस्टमैटिक वे में तो था और क्या। भाई एक बार बताओ तुम क्या चाहते हो अच्छा एक बार बताओ, आ जाओ जरा एक मिनट यहां पे। क्या इस बात के नंबर लेने चाहते हो कि पहले स्टेप में तो केवल ऑपोजिट कर दे, दूसरे में क्या कर दे, इवन ऑड, केवल इसी बात के नंबर ले लोगे मेंस में? टोटल कट ऑफ 5.5 नंबर जाती है, ठीक है? तो मेहनत नहीं करोगे एक भी स्टेप में। क्या चाहते हो, थर्ड वाले में आओ। अब पहले बताओ कैसे लगा, कुछ नया सीखने को मिला? अब थर्ड वाले पर चलो, आ जाओ। हाँ सीखने को मिला सर, अपर्णा। यार यही तो चीजें देखो, आपको लगता है जैसे मेंस में एसबीआई में जो क्वेश्चन आया था तो बच्चे को लगता है वो इतना सही देखता है, वो इतना समझता है बस कि इवन में प्लस, ऑड में माइनस। उसने ये नहीं ऑब्जर्व किया जब पहले से स्टार्ट ऑड से हो रहा है तो क्या है, लास्ट में ऑड से हो रहा है तो क्या है। तो यही तो मैं सिखा रहा हूं कि इस वाले में क्या था, इवन से स्टार्ट होने वाली 2 केस थे, जहां पर एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट हो, और जहां पर दोनों कॉन्सोनेंट हो। सेम इसी का रिवर्स, ऑड से स्टार्ट वाले में 2 केस थे, एक यही वाला इसी का भाई, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, एक इसका भाई। यही तो है, और है क्या, 2 इधर से 2 इधर से। अगले पर आ जाओ, मजा आया। अब आखिरी वाला जाओ, आखिरी वाला देख लो भाई, लास्ट वाला देख लो। लास्ट वाला बता दो एक बार क्या है। लास्ट वाला इजी है, मिड वाला सबसे टफ था। लास्ट वाला हो जाना चाहिए, मिड वाला सबसे टफ था, अब हो जाना चाहिए लास्ट वाला। ऐसे ही ट्राई करो, जरा देखो क्या आएगा। ऐसे ही ट्राई करो, ऐसे ही आना चाहिए। मिड वाला बताओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 2 घंटे की चले, कोई इशू नहीं है। न्यू लॉजिक मिला आज, चलो बढ़िया है। ये तो चाइना वाली लैब में बनाया है। नहीं नहीं ऐसे नहीं है नहीं चाइना वाली लैब में नहीं बनाया, आपके प्यार के चक्कर में बनाया है कि आप लोगों को कुछ नया दे सकूं, कुछ बढ़िया दे सकूं। अरे सेकंड का लेटर तो रह ही गया है, लेटर सस्पेंस। अब लेटर भी अभी भी नहीं हो रहा लेटर, खुद भी कुछ करोगे? अरे यार तुम लोग हो ना बिल्कुल ही हाथ कर देते, तो खुद भी कुछ नहीं करना क्या? थर्ड वाला देखो एक बार, बताता हूं चलो लेटर क्या है। आगे बढ़े, इसी को करते रहे। सेकंड वाले का लेटर होमवर्क है भैया, ठीक है? इस वाले का लेटर अब तुम कुछ करोगे ही नहीं क्या? सेकंड का लेटर होमवर्क है। जो 4 केस बताए थे ना उससे एनालाइज करके बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं अभी भी 50% नहीं कर पाएंगे। क्यों? दिमाग लगाते ही नहीं। अरे जब तुम्हें वॉवेल, इवन, ऑड सारा ही बता दिया फिर भी ढूंढ नहीं पा रहे हो, फिर तो उसी से कनेक्ट करो ना, कहां प्लस हो रहा है कहां माइनस हो रहा है, खुद ही मिल जाएगा। थर्ड वाला मुझे बताओ, चलो थर्ड वाला बताओ। थर्ड स्टेप डन सर, थर्ड वाला बताओ बेटा। स्टेप थर्ड इजी है, ऐसे ही लगता है इजी। देखो इस बार इजी लगने लग गया, आप ही हो ना अभी टफ बता रहे थे, अब इजी बताने लग गए। अभी टफ था 1 मिनट पहले, अब इजी हो गया। बताओ जरा इजी और टफ कैसे? 11 का 12, 16 का 15, फिर 20 का 19, 16 का 15, 20 का 19, 18 का 17, 18 का 17। ओहो इस बार हल्का कर दिया इसको, इवन -1, क्योंकि जितना परेशान करना था वो स्टेप 2 में कर लिया। यहां 11 का 12 था,
और 13 का 14 होना चाहिए, 21 का 22 होना चाहिए, 19 का 20, 7 का 8। अरे वाह, मतलब इसमें कष्ट नहीं दिया आपको। इवन -1 ऑड +1, लो स्टेप थर्ड। अब मत कहना टफ है, एक ही स्टेप टफ आएगा ज्यादातर। अब ये बताओ ये लेटर क्या है, लेटर का भी मुझे समझ में नहीं आता, आप ही बताओ, आप ही बताओ कि मैं नहीं, आप ही बताओगे मैं नहीं। इवन माइनस ऑड प्लस हो गया, अब लेटर भी तो बताओ बेटा। तो इसका मतलब लेटर में भी चार लॉजिक नहीं होगी, सिंपल ही लॉजिक होगा। फिर लेटर भी बता ही दो तुम। एन से हो गया एल, यू से हो गया पी, एन का हो गया एल, यू से हो गया पी, -2 -5। एम से हो गया के -2, एस से -2, के से -2, वी से -2, टी से -2, क्यू से -2, के से -2, एक्स से -2, एक्स से -2, के से -2, एच से -2, वाई से -2, क्यू से -2, के से -2, एल से -2, एल से -2। तो भैया बस एक ही जगह क्या कष्ट हुआ, जो आपने -5 किया। तो इतने समझदार आप हो, वॉवेल में -5 और कॉन्सोनेंट से -2, इतने तो समझदार हो ना। बस एक ही जगह तो है वॉवेल, कॉन्सोनेंट -5, वॉवेल -5, कॉन्सोनेंट -2। ऑल लेटर -2 नहीं, वॉवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक है। चलो, तो मुझे लगता है मैं आपकी उम्मीदों पर पहले क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त तरीके से खरा उतरा हूं। उम्मीद रहेगी मैं आगे भी अभी खरा उतरूंगा जब मैं आपको शतरंज खिलाऊंगा। आओ पहले रिवर्स लॉक्स कर लो, फटाफट उड़ाओ। 30 सेकंड में उड़ना चाहिए हवा में, एकदम से हवा में। चलो उड़ाओ। 2 क्वेश्चन रिवर्स लॉग्स, फिर 2 क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज के, वो वाले कि ऑड के बाद ऑड आ जाएगा तो क्या करेंगे, इवन के बाद ऑड आ जाएगा तो क्या करेंगे। फिर खिलाता हूं शतरंज। फिर खिलाता हूं शतरंज आपको। मेरा तो यार देखो यही काम है कि आपको बढ़िया लगे। थर्ड स्टेप इजी ऐसे ही होता है, कोई इजी लगता है कोई टफ। चलो बताइए भैया, आंसर बताओ। देखो क्या करना है भैया, रेलवे की क्लास नहीं होती यहां पर। जब भी 2 कंक्लूजन आएंगे, मैंने दो ही रखे हैं, आगे भी 2 ही आएंगे, और कल मैं अपडेट कर दूंगा। सुन लो, हाँ आज ही बता देता हूं। कल मैं इसमें क्या करूंगा, रिवर्स लॉग्स में कल मैं 2 टेबल बनाकर लेकर आ रहा हूं। 2 टेबल होंगी, मतलब आपसे पूछा जाएगा कौन से वाले कंक्लूजन को यहां रख दें स्टेटमेंट में कि बचे हुए कंक्लूजन सही हो जाए। कौन से वाले कंक्लूजन को, मान लीजिए ऊपर 4 स्टेटमेंट है, नीचे 5 कंक्लूजन है, तो मैं पूछूंगा बताओ कौन से वाले कंक्लूजन को वहां रख दो कि बाकी सारे कंक्लूजन ट्रू हो जाए, या कौन से वाले स्टेटमेंट को हटा दो तीसरा वाला कंक्लूजन सही हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन कल पूछूंगा, कुछ नया, कुछ डिफरेंट। ठीक है, आज तो नॉर्मल पैटर्न पे ही पूछ लिया। जब भी इन दोनों में बात हो तो पहले नेगेटिव वाले को चेक करो, नेगेटिव सही करना है। इसमें सारे पॉजिटिव हैं, चेक ही मत करो। इसमें सारे पॉजिटिव हैं, चेक ही मत करो। देखो सम 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 नेगेटिव है ही नहीं तो कहां से आंसर लाओगे। ऑल सम नेगेटिव है ही नहीं, कहां से आंसर लाओगे। यहां नेगेटिव है, चेक कर लो। अब इस नेगेटिव वाले को सही करने के लिए टेंजेंट ऑन ट्राइंगल की बात कर रहा है। ट्राइंगल यहां आ रहा है, ठीक है, टेंजेंट ये आ रहा। देखो कोई भी स्क्वायर ट्राइंगल नहीं है और सारे के सारे स्क्वायर टेंजेंट है। भैया जब सारे स्क्वायर टेंजेंट है तो कुछ टेंजेंट स्क्वायर हो गया, सम टेंजेंट आर स्क्वायर, और यही वाले टेंजेंट कहां नहीं जाएंगे, ट्राइंगल के पास। सम टेंजेंट आर स्क्वायर, क्योंकि सारे स्क्वायर क्या है, टेंजेंट है, तो सम टेंजेंट आर स्क्वायर, और यही वाले टेंजेंट जो स्क्वायर है कहां नहीं जाएंगे, ट्राइंगल के पास। तो राइट हो गया। पहले वाले पर आओ, सम टेंजेंट आर स्क्वायर, तो भैया सम टेंजेंट आर स्क्वायर तो यही दिख रहे हैं, ऑल स्क्वायर आर टेंजेंट, तो सम टेंजेंट आर स्क्वायर होंगे, राइट हो गया। थर्ड वाला राइट, खत्म। पहला चेक ही नहीं करना सारा पॉजिटिव, दूसरा चेक नहीं करना सारा पॉजिटिव, तीसरे वाले में
इस वाले और इस वाले से ही काम चल गया, दोनों ही कंक्लूजन राइट आ गए। एक और कर लो बस इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ये लो, ये लो भैया, ये लो, उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ। आखिरी में लिखा है ऑल इंडिकेटर आर रेक्टिफायर, लास्ट वाले में। दो ही क्वेश्चन है बस। हाँ ओनली सी होगा बेटा। सर अपने ही क्वेश्चन में इनोवेशन कर देते हैं, हाँ और क्या। ठीक है दोस्तों, कल मैंने अभी बता दिया कल किस तरह का होगा। हाँ आज रात को 8 बजे होगी क्लर्क की क्लास, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, क्लर्क वाले बच्चों रात को 8 बजे धुआंधार परफॉर्मेंस करेंगे। ऑप्शन बी, ये बात सही है। देखो हाँ, मैं कभी भी अपनी गलती को नहीं छुपाता। एक बच्चा बहुत समझदार निकला, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको। क्या नाम है आपका? मैं अप्रिशिएट करूंगा। आनंद। आनंद बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। देखो जो किसी ने एनालाइज नहीं किया, जो मैंने भी नहीं किया, वो आनंद ने एनालाइज किया कि सर करना चाहिए ये चीजें। मुझे कोई शर्म नहीं है यार, मैं तो आपको सिखा रहा हूं, मुझे किस बात की शर्म है? अगर मैं ही गलत चीज सिखाऊंगा किस बात का फायदा? तो मेरे से ये चूक हो गई, मुझे क्या करना चाहिए था? यहां जब नन ऑफ दी अबव दिया है, अच्छा नहीं है जरूरत, कोई भी नहीं है ऊपर वाले में से, तो चेक नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले में से नन ऑफ दी अबव कोई भी नहीं, नहीं तो है तो सही। अगर यहां पर होता ऑल ऑफ दी अबव, तब तो चेक नहीं करते। सही है? यहां पर लिखा है कोई, ऊपर में से कोई भी नहीं, तो गलत हो जाएगा। यहां पर क्या होना चाहिए था अगर हमें चेक करना है तो? मान लीजिए ऐसे होता, अदर देन दीज ऑप्शन, ऊपर वाले ऑप्शन के अलावा, तब हम चेक करते। अदर देन दीज ऑप्शन, क्या पता इसके साथ साथ ये वाला भी ट्रू हो जाए, तब अदर देन दीज आ जाए। नन ऑफ दी अबव का मतलब है ऊपर में से कोई भी नहीं, लेकिन ऊपर में से तो है, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए दो ऑप्शन है, दोनों में फर्क है। 3 ऑप्शन है। नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, जबकि ये तो कोई ना कोई फॉलो कर रहा है। अदर देन दीज, आपके गिवन ऑप्शन में से हमें कोई संतुष्टि नहीं है, कोई और ऑप्शन आएगा। और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई नहीं है, कोई और ऑप्शन है हमारा। ठीक है, नन फॉलो कोई सही नहीं है, नन ऑफ दीज जो आपने दे रखे हैं उनमें से हमें पसंद नहीं आ रहे। ठीक है, और ये अदर देन दीज कि भैया जो ऑप्शन दिए वो मजे वाले नहीं है, कोई और आएगा। नेक्स्ट, इसको कर रहे थे आप, इसका भी आंसर कर लेते। इसका आंसर क्या करा किया आपने? वेरी गुड। वैसे हाँ बोथ दिया होता तो करना पड़ता यार। नन ऑफ दीज के लिए चेक करना पड़ता आनंद, तब चेक करना पड़ता बेटा, नन ऑफ दीज के लिए करना पड़ता। इसका आंसर क्या किया जल्दी बताओ, फास्ट। ऑप्शन बी, नवीन बी, रोहित बी, विकास बी, साक्षी बी, बी, ऑप्शन बी आ रहा है। चेक करते हैं। कह रहे सम, एटलीस्ट सम भी सम होता है। सम ट्रांसफार्मर आर रेक्टिफायर, ऑल ट्रांसफार्मर आर एसी इज ए पॉसिबिलिटी। सम ट्रांसफार्मर आर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से एसी, एसी से ट्रांसफार्मर। खुद बताओ क्या रेक्टिफायर से ट्रांसफार्मर का कुछ पता है? कॉमन टर्म दूर दूर ले गया, नहीं पता, हटाओ। एसी से रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से ट्रांसफार्मर हो गया भैया। ऑल, अब इसके लिए ऑल ट्रांसफार्मर और एसी मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा। मान लीजिए लिखा है कहीं पर ऑल ए कैन बी बी, तो केवल 2 चीजें चेक करना, अपने आप राइट हो जाएगी। कंडीशन दे रहा हूं, कभी भी चेक ही नहीं करना, केवल 2 चीजें चेक करना, स्टेटमेंट में नेगेटिव ना हो, सही है, और दूसरा डायरेक्टली ऑल ए आर बी ना हो, तो राइट ही होगा। ऑल ए कैन बी बी का मतलब है जैसे उसने लिख रखा है ना, ऑल दिस कैन बी दिस, तो 2 चीजें चेक करनी है, नेगेटिव ना हो और डायरेक्टली ना हो। क्रॉस चेक कर लो। ऑल
डैश कैन बी डैश। चेक करो नेगेटिव है, नहीं है। डायरेक्टली ऑल ट्रांसफार्मर आर एसी है, ऑल ट्रांसफार्मर आर एसी डायरेक्टली नहीं है, तो राइट ही होगा, खत्म हो गया। यहां कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जो चेक करने की जरूरत है, चेक ही मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे लेवल की तरफ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डायरेक्ट गिवन नहीं होना चाहिए, अपने आप ही सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आओ ये लो, एक बार पढ़ो पहले इसको, पहले पढ़ो फिर आगे बढ़ो। 4 पॉइंट है अपने पास, इसको नोट डाउन कर लो। ये आरआरबी पीओ मेंस में पूछा जा सकता है, खैर आईबीपीएस में भी पूछा जा सकता है, एसबीए वाला शायद इसको ना पूछे। आरआरबी पीओ मेंस वाला पूछ सकता है, आईबीपीएस पीओ वाला मेंस वाला पूछ सकता है, और कोई भी क्लर्क मेंस वाला भी पूछ सकता है। एसबीआई शायद ना पूछे, ट्राई करो, एसबीआई शायद ना पूछे। और मैं पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, कभी आपको लगे नहीं 1 घंटा पूरा होने वाला, भैया मैं घंटा देख के नहीं पढ़ाता, ठीक है। अभी पूरे क्लास चलेगी, हो सकता है आज आधा घंटे तो मिनिमम चलेगी लग रहा है, आधा घंटे तो लग रहा है चलेगी ही चलेगी। फास्ट, हो गया, हो गया। अरे यार एक ना एक ऐसा ही आता है भाई, बेटा पढ़ लो, हाय हेलो बाद में कर लेना, वरना एक समय आएगा जब खुद लोग हाय हेलो कर रहे होंगे, तुम वहां देखोगे ही नहीं, मुंह छिपा के भाग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि लोग स्टेटस पूछते हैं एक समय के बाद। मैं सच बोल रहा हूं, आज हाय हेलो कर रहे हो, कुछ समय बाद कोई और हाय हेलो करेगा, मुंह ही छुपा लोगे। क्यों? एक समय के बाद लोग आपका स्टेटस पूछते हैं, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, अब बताओ। अभी तो हाय हेलो में टाइम बर्बाद मत करो। चलो, हिंट आपने कर लिया, लिख लिया, मैं बता देता हूं क्या लिखा है, ऑब्जर्व ढंग से कर लेना। ऑड नंबर के बाद 2 डिजिट वाला इवन नंबर आएगा तो ऐड हो जाएगा, ऑड के बाद 2 डिजिट वाला ऑड आएगा तो घटा देंगे, इवन के बाद इवन आएगा जो स्क्वायर होगा तो डिवाइड कर देंगे, इवन के बाद 2 डिजिट वाला इवन आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। लो भैया पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये तो आपने लिख ही लिया है, फिर भी मैंने दोबारा लिख कर दे दिया, आपको ये चेक करके आंसर बताना है क्या आएगा, ट्राई करो। भैया लाइक पड़ोसी करेगा। फास्ट, आंसर बताइए। ऑप्शन डी आ रहा है 30, जिया का भी 30 आ रहा है, विजेंद्र का भी 30 आ रहा है, समर्थ लाइक करना भूल गए थे। नहीं भैया यार ऐसी बातें मत भूला करो। चलो देखो 30 आना शुरू हो गया, मैं एक बार सॉल्यूशन कर देता हूं, जिनको भी नहीं पता वो भी देख लो एक बार। 2 ही क्वेश्चन रखे हैं ऐसे, ज्यादा नहीं। देखो इवन नंबर के बाद इवन नंबर आ रहा है, इवन के बाद 2 डिजिट वाला इवन आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इवन के बाद इवन आएगा मल्टीप्लाई, 2 चौक 8। मैं इसको यहां सॉल्व कर लेता हूं, 20 और 40 से क्या निकल कर आया 800। अब ये दो दोनों हट गया, इसकी जगह 800 मिल गया, 800 के बाद 6400 लिखा है, तो इवन नंबर के बाद स्क्वायर है, इवन के बाद स्क्वायर। अभी ये मत कहना ये भी तो सर इवन ही है, तो 2 डिजिट का इवन होता तब हम इंटू करते, ये तो 4 डिजिट का इवन है, तो इवन नहीं स्क्वायर, तो स्क्वायर है, स्क्वायर अगर होगा तो स्क्वायर वाले को से डिवाइड कर देंगे, 8 8 आ जाएगा।
भाई 64 डिवाइड बाई 800, 2 जीरो से 0 गई, 8 8 64। तो पहली लाइन को सॉल्व करके क्या मिला 8, फर्स्ट लाइन को सॉल्व करके मिला 8। दूसरी को सॉल्व करो, ऑड के बाद इवन तो क्या करते हैं, ऑड के बाद 2 डिजिट वाला इवन है तो ऐड कर देते हैं। लो इन दोनों को ऐड करके आ गया 39। अब ऑड के बाद फिर ऑड आ गया, ऑड के बाद ऑड आएगा 2 डिजिट वाला तो घटा देंगे, 39 में से आ गया 22, यहां 22 यहां 8, कह रहे जोड़ के बताओ, तो लो जोड़ के बता दिया। क्लियर है भाई, कल ही कराए मैंने ऐसा है, चलो बढ़िया है, ठीक है भाई। चलो 8 और 22 लास्ट टाइम आईबीपीएस क्लर्क बेस में आया था, देखो ऐसा, हाँ हाँ सही बात है। वैसे मुझे पता नहीं लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, इतना विश्वास मैं आपकी बात पे कर लेता हूं। नेक्स्ट एक और कर लो इसको, ये लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, डिफरेंस बताना है इस बार, पिछली बार ऐड करके बताया, इस बार डिफरेंस। मैं चाहता हूं मेरे इसमें पढ़ा हुआ बच्चा हर बच्चे को सब कुछ आता हो। आठ कैसे आया था, 8 बेटा डिवाइड कर दिया था ना जिया, 6400 को डिवाइड कर दोगे 800 से तो 2 0 से 2 0 गई, 8 से 8 टाइम जाएगा, इसलिए 8 आया था लास्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि 6400 स्क्वायर है ना। यहां वही मटेरियल मिलता है जो एग्जाम में आता है, अरे वाह। चलो मेहनत से पढ़ो, मेंस भी निकलेगा। कुछ लोगों का 20 आ रहा है, कुछ का 12 आ रहा है। अब ये चेक कर लो 20 आ रहा है या 12। देखो ऑड के बाद ऑड आ रहा है, ऑड के बाद ऑड तो क्या करते हैं, ऑड के बाद ऑड तो माइनस कर देते हैं, 4 बच गया, सही है 4 बच गया, इन दोनों से हटकर 4 आ गया। 4 के बाद 144, इवन के बाद स्क्वायर है, इवन काउंट मत करना, इवन के बाद स्क्वायर है, क्योंकि इवन के बाद इवन वाला 2 डिजिट वाला होना चाहिए था, इसमें 3 डिजिट है तो स्क्वायर मानेंगे। 144 को इससे डिवाइड कर दो तो क्या मिला, 4 तिया 12, 4 6 24, 36 आ गया। अब देखो ऑड के बाद ऑड तो फिर माइनस 4 आ गया, इवन के बाद इवन 2 डिजिट वाला इवन तो 48, मल्टीप्लाई कर दो 12 चौक 48, पहले वाले का 36 था, दूसरे वाले का 48, डिफरेंस देखो तो 12 आ जाएगा। टिक करो और निकल लो, टिक करो और निकल लो, सही है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सारी चीजें मिल जाए, सारी की सारी। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, सच सच बताना, ये तो आईबीपीएस क्लर्क में इसमें आया था कि इवन के बाद इवन आ गया तो ऐसे कर देना। अगर कल को मैं आपके सामने ऐसा ले आऊं कि अगर वॉवेल के बाद 4 लेटर वाला वॉवेल आ जाए तो ये कर लेना, अगर वॉवेल के बाद 2 लेटर वाला कॉन्सोनेंट आ जाए तो ये कर लेना, तभी तो कुछ नया सीखा। यस और नो, यही तो अपडेट है यार, किताब वाला तो सब पढ़ा रहे हैं, मैं आपको कल लेकर आऊंगा इवन और वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला, कि ऐसे आएगा तो ऐसे करना, ऐसे आएगा तो ऐसे करना, सही है, वो है लॉजिक, सही बात है। तब आएगा ना मजा कि यहां कुछ सीखा। अभी किसी ने कहा 36 कैसे आया, बेटा 144 को डिवाइड नहीं करोगे इससे, इन दोनों को माइनस किया, ऑड से ऑड माइनस तो 4 आ गया, अब इन दोनों को हटा के 4 ही तो रह गया, 4 और 144, ये स्क्वायर है 12 का, जब स्क्वायर आता है तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करोगे तो 4 तिया 12, 4 6 24, डिवाइड तो करना सीख लो बेटा, 36 आ गया। अब आगे चलो, चलो आ जाओ, लाओ मल्टीप्लाई करना सिखाऊं आपको, ये लो धुआं धुआं हो जाएगा, फिर इसके बाद शतरंज खेलेंगे। लो बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, आपको ई का कोड बता देना, 2 नंबर का क्वेश्चन है करो। मैथ आती है ना, तो मैं मैथ ही पढ़ाई थी इससे पहली वाली क्लास में, मल्टीप्लाई करना पूछ रहा हूं बस मैं तो। वो कह रहा है माइनस का स्क्वायर होगा, अब तुम इंग्लिश सीखो, माइनस का 36 होगा, कहता है डिवाइडेड फ्रॉम
मेंस की क्लास 10 बजे हुई थी, मैथ की, रीजनिंग की 11 बजे और इंग्लिश की 9 बजे। करो ये बताओ। बताओ आंसर क्या आ रहा है। एट नाइन एट नाइन एट नाइन। देखो ऐसा ही है, मेंस इज ऑल अबाउट इनोवेशन, है ना। मैं डेली 3 बार दे दिया क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ऐसा कुछ पूछ लेगा इस बार। देखो अब नहीं पूछे तो अलग बात है। देखो मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, ऑब्वियसली बात है, इसकी इसमें करोगे ये आएगा, फिर इसकी इसमें करोगे ये आएगा, इसकी इसमें करोगे तो ये आ रहा है। अब आप एक बार बताओ, ई पहले बेसिक सेंस में 4 और 5 9, 3 और 1 4। अब आप एक बताओ, 3 + 1 4, 4 में ए जोड़ने के बाद 3 आ रहा है, तो 4 में क्या जोड़े कि 3 आ जाए, आप बताना जरा। तो जो 9 कह रहे हैं ई की वैल्यू 9, उनको तो बेसिक सेंस में करना चाहिए था, ए की वैल्यू 9 है तो ई तो 9 आ ही नहीं सकता भाई। ई तो एज इट इज है, 5 और 4 9, 3 और 1 4, 4 में क्या ऐड करेगी वापस 3 आ जाए भैया। 4 में केवल 9 ही ऐड करोगे तभी 13 का 3 आएगा, हाँ या ना। कैरी 1 3, एक कैरी वाला 4 और 9 13 6 19, 19 का 9 हासिल को 1, 9 और 4 13, 14 का 4 हासिल को 1, लो हो गया। तो ये 9 ए तो पक्का पता चल गया कि ए 9 है, सही है, तो ए 9 लिख दो। 39 लाना है, इसका मतलब इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ये आएगा, लेकिन इसको इसमें मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट वाला नंबर आएगा 39। तो 9 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो नहीं आएगा, 2 में करोगे तो भी नहीं आएगा, 3 में करोगे तो भी नहीं आएगा, 4 में करोगे तो इसके पास आएगा 9 चौक 36। सही बात है, ये 4 ही होगा ना, तभी तो 39 तक पहुंच पाएंगे। तो 9 × 4 36, सॉरी 9 × 4 36, और यहां से कैरी करके आया होगा 39। तो भैया डी आ गया, ए आ गया आपका 9, डी आ गया आपका 4। यहां तक बताओ सही है यहां तक भैया, सही है यहां तक क्लियर है। हाँ तुक्का मार रहे थे, तुक्का नहीं मारना है, एक्कड़ बक्कड़ नहीं चलना है। ये बताओ डी वाला 4 समझ में आया था, डी वाला 4। अब आप एक बार बताओ सच सच, सच सच बताना, थोड़ा अभी समझदारी से बात करना। हमने ए ढूंढ लिया 9, ये 9 मिल गया तो 39 मिल गया ना, ऑब्वियस सी बात है। 39 के लिए इसकी मल्टीप्लाई 4 में करोगी तभी 39 में आ सकता है। तो यहां से यहां कैरी 3 है, तो खुद बताओ इसकी मल्टीप्लाई किस में करें कि 3 का टेबल आ जाए। तो 4 8 32, सही है, 4 8 32, यहां से 2 लिया होगा, 4 8 32, 32 का यहां पर जो भी आएगा कैरी 3, तभी तो 39 आएगा, तो ये तो 8 ही आना है। 4 8 32, 32 का 2 नहीं, यहां से भी तो 2 आ रहा होगा, तो इसका यहां से 2 के लिए क्या किया होगा इसने, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करे 8, 4 की मल्टीप्लाई 2 में की होगी तो 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8, सही है। 4 8 32, पर ये 32 में फिर 4 कैसे आ गया, ये तो कुछ गड़बड़ है, लोचा लग रहा है। 4 दूनी 8, ऐसे ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा। 4 दूनी 8, 4 8 32 का 2 आना चाहिए था।
चार्जिंग कर ले अगर मैं सी को क्या कर सकता हूं, यही आएगा यार मेरे ख्याल से। 2 गड़बड़ दे रखे शायद शायद शायद, है ना? ये गड़बड़ है ना शायद, क्योंकि तो सीधा सीधा आ रहा है। मुझे लग रहा है ये 4 नहीं 2 आना चाहिए। क्या ऐसा ही है? शायद 4 नहीं 2 आना चाहिए शायद। ये तो अभी XYZ छोड़ दो। 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 करते तो 4 अट्ठे 32 करते, 2 कैरी 3, 4 निम 36 और 3 39, ऐसे ही आना चाहिए यार वैसे तो। शायद यही आना चाहिए। एक बार सी की वैल्यू देख ही लेते। एक काम करो, नहीं नहीं हो सकता है, हाँ सही है भैया, ठीक है ठीक है। एक काम करो, सी की वैल्यू निकाल लो। तो इसका मतलब है 2 कैरी करने के लिए तो 4 7 28 कर लेते हैं ना, हो गया। लो सही है भाई, इसका मतलब 4 7 28 तभी 2 कैरी जाएगा। 4 अट्ठे 32, 2 34 का 4 हासिल को 3, 4 निम 36 और 3 39, लो हो गया। सही है ठीक है भाई। देखो ऐसे करके निकाला है। मैं सोच रहा था 2 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी 8 आएगा। देखो ये तो 4 था, या तो 2 से मल्टीप्लाई हो तब 8 आए, या फिर 7 से मल्टीप्लाई हो तभी तो 8 आएगा। तो 4 7 28 कैरी 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 कैरी 3, 4 निम 36 और 3 39, खत्म। 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है तो 7 से भी तो 8 आता है। सही है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है तो 7 से भी तो मल्टीप्लाई करने पे आता है। ये कैसे भूल गए हम? तो भैया मिल गया सबका कोड। सी का आ गया 7, डी का आ गया 4, ई का आ गया 8 और ए का आ गया 9। हमसे पूछा था ई का बताओ, इसलिए 8। मुझे बताओ समझ में आया? मैंने इसमें प्लस वाला भी करा दिया, मैंने इसमें इंटू वाला भी करा दिया, मैं इसमें एक बार डिवाइड वाला भी करा दूंगा, 3 इक्वेशन वाला। सही है, क्योंकि पता नहीं क्यों माइंड कह रहा है शायद आ जाए। सही है, शायद माइंड कह रहा है आ जाए ऐसा, तो डिवाइड वाला अगली बार करा दूंगा। पहले बताओ कैसा लग रहा है कंटेंट? देखो मैं इसलिए कहता नहीं कि 10 नंबर का आ जाएगा, 20 का आ जाएगा, और मैं ये भी नहीं कहता ये आ जाएगा। मैं तो ये कहता हूं शायद आ जाए। और अगर मैं एक क्वेश्चन आगे केवल यही करा जाता तो होता टाइम पास। 1 घंटा 5 मिनट के आसपास हो गई, 12:05 हो रही है, और मैं यहां पर कम से कम जब तक आपको करा नहीं देता यहीं खड़ा रहूंगा। मेरे को अरे भैया चुप हो जा। मेरे को कोई जल्दी नहीं है कि मैं आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करूं या 4 क्वेश्चन करा के चला जाऊं, नहीं। मैं चाहता हूं जो आता है वो तो सिखाई दूं, जो नया है आपके अंदर वो भी अपडेट कर दूं। सही है, मेरा ऑब्जेक्टिव केवल इसको देने का ये नहीं है कि मैं टाइम पास करूं, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको मैं कुछ नया दे सकूं। इसलिए पहले मैंने मशीन इनपुट कराया, फिर रिवर्स लॉस कराया, फिर कोडिंग कराया जो पिछली बार आया था, ये अपडेटेड करा दिया। ठीक है, अब चलते हैं चेस, शतरंज खेलते हैं अब। ठीक है भाई, सही है, अब खेलते हैं शतरंज। आइए शतरंज खेलेंगे। लो, अरे बाप रे, ये क्या आ गया जरा पढ़ो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप एक बार इतना पढ़ो, इतना पढ़ोगे तो मैं फिर अगली स्लाइड दिखाऊंगा, इसके नोट डाउन कर लेना। धन्यवाद सभी को। भैया देख 700 लोग रहे हो अप्रोक्स, लाइक 603 है भाई, फटाफट सारे लाइक कर दो फटाफट। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आधी स्लाइड है, कभी सोचो इतना ही है, अगले में भी आएगा, पहले इतना पढ़ लो। आओ शतरंज खिलाता हूं तुम्हें। इसको देखकर डर डर लग रहा है? नहीं नहीं, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। फोटो से डर लग गया, क्वेश्चन से नहीं है। देखो आरआरबी क्लर्क में इसने कहा उसका लेवल ये होगा, नहीं इससे कम होगा, इससे कम होगा। लेकिन जो मैंने कोडिंग कराया वो आ सकता है। मैंने इनपुट के 3 स्टेप कराए, उसमें से 2 स्टेप उसके बीच वाला हटा देना। मैंने ये इससे पहले वाला कराया, वो भी शायद आ जाए, रिवर्स लॉग्स आ जाए। इसका थोड़ा छोटा लेवल आ जाएगा, मैंने इतने सारे दिए तो वो 4 दे देगा। तो करना तो ये भी, सीखना तो ये भी पड़ेगा, तभी वो कर पाओगे। आगे बढ़े क्या? थैंक यू सो मच शिवम। एसबीआई पीओ का रिजल्ट कब तक आएगा? आप ये उम्मीद रखो, अगर आपका 29 को एग्जाम है, देखो कहना नहीं चाहिए मुझे, इन्हीं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आती है आप लोगों की।
अगर आप वाकई में 29 का एग्जाम सोच के बैठे, तुम ये मान लो ना रिजल्ट आ चुका है, तुम तैयारी करो। अगर मैं कह रहा हूं अगर ये आज ही आ जाए तो भी क्या आज आप देख के मुहूर्त निकाल के तैयारी करोगे क्या? तुम 11 दिन में तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो तैयारी करते रहो ना अपनी, जब आएगा आता रहेगा। तुमने बढ़िया दिया तो कौन रोकेगा तुम्हें? हाँ, भगवान भरोसे अगर निकलना है एग्जाम तो अलग बात है, तुम्हें करना क्या है उसका। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं एक बार पहले समझा देता हूं है क्या कहानी, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ लो जल्दी जल्दी। शतरंज के 6 पात्र दे दिए इन्होंने, राजा, रानी, बिशप, नाइट, रॉक और प्यादा, ठीक है। 2020 के 7 खेलों में से 7 खेलों में ये लोग जीते, 7 चैंपियन है। 2020 में कोई भी 2 बार नहीं जीता। तो विश्व शतरंज संगठन ने कहा कि भाई चैंपियन किसको दे, किसको हाईएस्ट बताएं। सब लोगों ने बराबर मैच जीते, एक एक एक, एक जीते, किसी ने भी 2 नहीं जीते, कोई भी लगातार 2 बार नहीं जीता। तो फिर ये बात है कि यार अब इनमें से बेस्ट कौन है, सही बात है। तो फिर एक कमेटी बनाई गई जो डिसीजन लेगी कि भाई कौन बेस्ट है। तो कमेटी ने क्या क्या किया, ऐसे देखा, विजेता का चयन करने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए कि अंतिम गेम के विनर को ना अब सारे कैलकुलेशन होगी, जो अब विनर होगा वही विनर मान लेंगे हम, ठीक है। और विनर के लिए जिसके बोर्ड में जितने ज्यादा पात्र होंगे उन्हीं को माना जाएगा कि भाई वही विनर है। पात्र की एक वैल्यू होगी, हर पात्र की एक वैल्यू है, देखो ये दे रखी वैल्यू है। राजा की वैल्यू दे दी कितनी है, 13। क्वीन की वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी और इसकी वैल्यू दे दी, सही है। कह रहे लास्ट में जो ऐड करके जिसका टोटल ज्यादा आएगा ना वो जीत जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहे बिशप, नाइट और रॉक ये पावर कैरेक्टर हैं जिनके पास स्पेशल पावर है ना, स्पेशल अधिकार है किन लोगों के पास, इन तीनों के पास। कह रहे लेकिन हर बार इनमें से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि आप सारे ले गए कि चलो भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, ठीक है। फिर कह रहे हाईएस्ट पॉइंट वाला जीत जाएगा। फिर से सुन लो कहानी, आपको क्या कहा गया है। अब ये तो कहानी थी छोटी सी, इस पर ध्यान ही मत दो, इस पर ये बस ये ध्यान दो जितने लोग बचेंगे उन्हीं को ऐड करके रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट के लिए ये अपनी कॉपी में लिख लो, किंग इतना, क्वीन इतना, बिशप इतना, नाइट इतना, रॉक इतना, सोल्जर इतना, ये लिख लो। ये है आपके काम की लाइन। उसके बाद ये लिखा गया इन तीनों में से कोई एक ही जाएगा हर बार, सही है। मतलब किसी ने इसको ले लिया तो वो इसको नहीं ले सकता, इसको नहीं ले सकता, इसको ले लिया तो इन दोनों को नहीं, इसको ले लिया तो इन दोनों को नहीं, ठीक है। अब जो टॉपर होगा वो जीत जाएगा। कहानी समझ में आई तो अगली स्लाइड दिखाऊं। आधे तो बेचारे कहानी देख के ही निकल गए, आगे बढ़े। आरआरबी पीओ, जैसी तुम हरकतें कर रहे हो ऐसे तो घर में लिख लो आरआरबी पीओ। यहां पे खड़े हो, इधर कूद जाओ, निकल जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम यहां अपना ज्ञान चला रहे हो, या तो पढ़ लो यार, मुझे पढ़ाने दो, वरना घर पे लिख लो एक जगह आरआरबी पीओ, उसको उलाग दो, इधर से इधर कूद जाओ, निकल जाएगा आरआरबी पीओ। क्योंकि ऐसी हरकतों से तो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। 4 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम है और तुम यहां टाइम पास करते घूम रहे हो कि बताओ मैं कैसे जनू। मेरे पास शाका लाका बुम बुम वाली झड़ी थोड़ी ना जो तुम्हारे ऊपर छिड़क दूं और तुम निकाल दोगे, है ना। पढ़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है, जिसे मैं दे रहा हूं 1 घंटा 15 मिनट, सही है। समय देना पड़ता है। रात को 3-3 बजे तक मेरा काम है कंटेंट बनाना, तुम्हारा काम है रात को 3-3 बजे तक पढ़ना। समय देना पड़ेगा, है ना, तभी निकलेगा, सही है ना। और क्या हरकतें ऐसे में क्या कहूं, देखो मैं भी मजबूर हो जाता हूं अपने कमेंट्स करने पर, है ना, कि क्या करूं कि मैं रात को अच्छे से नींद आए। भैया आंख बंद करके सो जाओ, भगवान का नाम लो, आई जाएगी। नहीं आती क्या करूं, तो नींद की गोली खाओ, नहीं आ रही तो और क्या कर सकते हो। नेक्स्ट, हाँ ये लो भैया, आओ खेलते हैं गेम। चलो भाई स्टार्ट करो, रेडी स्टेडी गो। ऐसे ही है अपना स्टाइल, तो सच बोलते हैं अपन, झूठ नहीं भैया, सच बोलते हैं हम, झूठे सपने नहीं दिखाते। थर्ड वाला रह गया तुम्हारा
भाई थर्ड वाला मैं फिर से दिखा रहा हूं, थर्ड वाला किसने कहा, थर्ड वाला बता दो भाई। वो कह रहा है इन तीनों व्यक्तियों में से ना ये पावर कैरेक्टर है, पावर, इनके पास स्पेशल पावर है। इन टीम में से ना, इस टीम में से इन तीनों के पास स्पेशल पावर है, लेकिन इनमें से हर बार कोई ना कोई एक ही किसी की टीम में जाएगा। मतलब कोई या तो अगर अपनी टीम में ये ले गया, कोई ना कोई तो लेकर ही जाएगा, कोई ये ले गया, कोई ये ले गया, 7 मेंबर हैं तो हर बार कोई एक ही व्यक्ति को ले सकता है इन तीनों में से, दूसरे को नहीं। ठीक है, 7 के साथ लेंगे तो कोई ना एक पावर कैरेक्टर तो जाएगा, लेकिन कौन सा कौन ले रहा है वो वक्त बताएगा। ठीक है, चलो आओ उड़ाते हैं, ट्राई करो। कमजोर दिल वाले ना बनाए, हाँ सच कह रहे हो। चलो उड़ाओ, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कम कोशिश करने वालों की कभी कभी बेइज्जती हो जाती है बस। तो पूरी कोशिश करना, मजाक कर रहा हूं। उड़ाओ इसको। दो लाइन बनी है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब देखो मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं तो फिर ऐसे मजा नहीं आएगा यार। देखो एटलीस्ट हर दिन थोड़े बहुत तो कहते हैं हो गया, आज क्या हो रहा है, ऐसे मजा नहीं है। देखो टाइम मेरा प्रीशियस तो है, आपको पता है मेरी 2 बजे भी क्लास है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि हाँ क्लास छूट गई। ठीक है, मैं आपसे एक बात बोलूंगा, देखो आपको मैं, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो एक तो ये वाली वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे ही है, कि मेंस में बच्चा क्यों फेल होता है, ये देख लेना, शायद कुछ सीखने को मिले। मेंस में बच्चा क्यों फेल होता है, ये वीडियो बनाई थी मैंने
आधा घंटे के अप्रोक्स होगी या 1 घंटे के अप्रोक्स होगी, देख लेने के बाद शायद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन देखते ही डर जाना फेलियर का पहला बड़ा स्टेप है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा। एक बात बताओ, जैसे कहा गया जीतने वाले के जितने लोग बचे होंगे वो सारे काउंट कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर सारे लोग मर जाते तो जीतता थोड़ी ना, वैसे ही हार जाता। क्लू निकालना है ना उसी में से, भाई सारे लोग मर जाते तो वैसे ही हट जाता। इसमें क्लू क्या है, क्लू बताता हूं, खुद बताओ। क्या किसी जीतने वाले का राजा काउंट ना हो, ऐसा हो सकता है? ये तो काउंट होगा ही होगा, राजा होगा तभी तो जीतेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये तो हर जगह आएगा ही आएगा। ये पहला हिंट। पावर वाले में से कोई एक आएगा ही आएगा, ये दूसरा हिंट। तो एक राजा आएगा ही आएगा, पावर वाले में से एक आएगा ही आएगा, और जो सोल्जर थे उसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 आएगा ही आएगा। 3 केस। हो सकता है क्वीन आए, हो सकता है क्वीन ना आए। क्या आप ट्राई करोगे? मैं जानना चाहता हूं, अगर आप ट्राई करोगे तो मैं कल वाली पजल तो कराऊंगा ही जो नया लाऊंगा। क्योंकि देखो ऐसे क्या फायदा है, वरना तो दुनिया भी तो ऐसी पढ़ा रही है। अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, नहीं मेरे को कठपुतली नहीं बनाना आपको। मैं अपनी मेंस की प्लस की क्लास में भी ऐसे ही कहता हूं कि मैं करा के कर लूंगा तो फायदा क्या, वो तो मैं करा ही दूंगा। तुम देख देख के अगर पास होने होते तो 1 लाख क्वेश्चन देख लो, गारंटी दे रहा हूं नहीं पास हो सकते जब तक आप खुद मैदान में ना उतरो। अगर क्रिकेट केवल देखने से ही आ जाता तो डेली मैच देखने वाले सब लोग क्रिकेटर ही ना बन जाए। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर देख देख के सारी चीजें आ जाए तो लोग मैदान में जाने की जरूरत क्या, घर में से देख लेंगे लोग, अच्छा ऐसे छक्का मारना है, ऐसे चौका मारना है। पॉइंट है, एग्री करते हो? तो फिर केवल देख देख के ज्ञान सुन सुन के कैसे आ जाएगी पजल? कूदना पड़ेगा मैदान में, लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं तो आज नहीं तो कल आके बता ही दूंगा। तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो कहो यस सर, हम घर पर ट्राई करेंगे, करके आएंगे। गलत करें लेकिन करके आएंगे। सर पूरी मेहनत करूंगा और करके आऊंगा, ये होना चाहिए जज्बा। तो कल जब मैं अपने आप नई पजल लेकर आऊंगा, आप उससे खुद लड़ पाओगे। ठीक है, सही है गाइस? तो अटेम्प्ट कीजिएगा घर जाके। मैं तो यही काम करता हूं। टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं होता, टीचर का काम होता है मोटिवेट करना, गाइड करना, आपको आगे लेकर चलना। केवल ज्ञान फैलना नहीं कि वहीं बैठा वो वहीं बैठा रहे जिंदगी भर। अरे उसको उठाकर लाना पड़ेगा। तो टीम एबीवीपी एवरेज लोगों को टॉप करवाती है, टॉपर को टॉप नहीं। इसलिए आपका हाथ खींचना पड़ेगा। तुम लोग मना करोगे नहीं नहीं आप ही करा दो, नहीं, एक चांटा भी पड़ेगा, एक लात भी पड़ेगी, उठाया भी जाएगा। नहीं उठोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सही है। ऑल दी वेरी बेस्ट, करके आइएगा कल इसके इसका वीडियो में पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर सॉल्व करके आंसर को लिखिएगा, कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए बाय। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। हां, अब 1-2 बातें आपके फायदे की। जितने भी बच्चे क्लर्क की क्लास करना चाहते हैं, रात को क्लर्क की क्लास है 8 बजे। सही है, डेली होगी 45 क्लास तक कम से कम। 45 आवर क्रैश कोर्स होगा, आप नौटंकी मत करना। ये प्रैक्टिस कोर्स है, 1350 क्वेश्चन यहां होंगे। सही है, सब कुछ कवर होगा डेली 8 PM फ्री ऑफ कॉस्ट एसबीआई क्लर्क। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं एसबीआई के या बैंक के किसी भी टॉपिक के, तो आप 26 जनवरी से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। जरूरी नहीं है आप खरीदें, अगर आप खरीदें तो शायद आपका बेनिफिट हो सकता है। हम लोग वहां पर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। 26 जनवरी से रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ शुरू हो रहा है। आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। क्या कीजिएगा, AVP 10 कोड लगाइएगा, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपकी फीस 5400 हो जाएगी 1 साल की। उसमें आप कितनी भी बार ST दो, स्पीड टेस्ट, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, कितनी भी बार क्लासेस अटेंड करो, जो पहले हो चुकी हो या होने वाली हो। सही है, और कितनी भी बार रिकॉर्डेड वीडियो देखो। 26 जनवरी से प्री स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ
बता देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में है। 26 जनवरी को प्री स्टार्ट हो रहा है, बेसिक टू हाई, 0 टू हाई। इसके अलावा स्टार्टिंग में शुरू के 1 से लेकर 5 तारीख तक कभी भी प्री लेवल का सिटिंग और पजल स्टार्ट हो जाएगा मेरा, जिसमें कम से कम 50 घंटे की क्लास होगी सिटिंग और पजल की, प्री लेवल की। सही है, सिटिंग और पजल प्री लेवल का 50 घंटे अलग। सही है। इसके अलावा स्टार्टिंग के 5 दिन में ही मेंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जितना चाहें, हम तो पढ़ाते रहते हैं, आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, कोई बर्डन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसमें पढ़ रहे हैं तो उसमें नहीं पढ़ सकते। आप चाहें तो 26 जनवरी वाले कोर्स को ही पढ़ते रहें। इसमें फरवरी तक आपको बेसिक पढ़ा दिया जाएगा, मार्च में आपकी पजल स्टार्ट हो जाएगी। सही। अगर आप एक बैच हुआ था 4 जनवरी से स्टार्ट, उसमें बेसिक खत्म हो जाएगा, तो उसमें फरवरी में सेटिंग पजल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये मेंस का बैच 4 तारीख से स्टार्ट हुआ था, उसमें आगे का मेंस पजल शुरू हो जाएगी मेंस लेवल की। तो हम कोशिश ये करते हैं जो जब तक भी आए उसको सीक्वेंस से पढ़ाया जाए, और अगर उसमें काबिलियत है तो वो एक के साथ दूसरी जगह भी चाहे तो पढ़ सकता है, कोई बर्डन नहीं है, वरना अपने सिस्टमैटिक वे में तो आपका नंबर आएगा ही आएगा। क्लियर है। तो आइए, समय दीजिए, अगर आप चाहें तो एबीपी 10 के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं। ठीक है, कंपल्सन नहीं है, बस हाँ जब सिलेक्टेड लोगों की बात होती है तो शायद हम लोगों से पढ़े हुए लोग शायद थोड़े से ज्यादा होते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस बोलता है, मैं डायरेक्टली बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो ऑल दी वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ और रात को 8 बजे प्री की क्लास में। ठीक है, चलिए बाय। शेयर जरूर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, कैसी रही क्लास। ठीक है, जिससे लगे कि हाँ आज का ब्रेकफास्ट सही लोगों के लिए छोड़ा।